नहीं करना चाहिए। पुलिस कह रही है कि उसने मर्डर किया है। झूठ बोल रही भैया, मेरा बच्चा तेरा मर्डर नहीं कर सकता। कितनी बार बोलूं, कभी ऐसा नहीं कर सकता। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में पुलिस ने राज कुशवाहा को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक साजिश की मुख्य सूत्रधार सोनम रघुवंशी है, लेकिन सोनम के ऊपर जिस राज के लिए राजा की हत्या कराने का आरोप है, उस राज के परिवार की पड़ताल करने एमपी तक की टीम उसके घर पर पहुंची। देखिए, इसी मकान की पहली मंजिल पर बने एक कमरे में राज का परिवार रहता था। पतली सी सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए गली के मुहाने पर ही राज की बदहवास बहनें रोती हुई दिखीं। यहाँ बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ढांढस बंधा रही थी, कभी पानी पिला रही थी। बेसुध बहन सिर्फ एक ही रट लगाए जा रही है कि उसका भाई ऐसा काम नहीं कर सकता। बहन, बस इतना आप बताइए कि आपको यकीन होता है कि आपके भाई को इसलिए पकड़ा? कभी भी मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो भैया हमारा कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो दोनों कभी नहीं कर सकते। हम दोनों को बहुत अच्छे से जानते आप सोनम को भी जानते हैं? हैं। उनको बताया तो सिर्फ उनसे एक ही बार मिले। वो उनको बस एक बार के हिसाब से जानते हैं, बाकी हम उनको नहीं जानते। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। हम बार बार बोलते कि कोई लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। आप मिले थे सोनम से? कभी बात होती थी सोनम की राज कुशवाहा की? नहीं, बस उनका फोन आता था ना, उनका फोन आता था तो यही बात होती थी कि बेटा गाड़ी भरवानी है, टाइम हो गया है और इसको ऑफिस आने का टाइम हो गया। बस इतनी बात होती थी। राज कितने कहाँ तक पढ़े हैं? 10th में थे भैया, तब मेरे पापा को ऐसा हो गया और उसके बाद वो 3 साल तक कपड़ा मार्केट में काम करते थे। सुबह 8 बजे जाते थे, 10 बजे, रात को 8 बजे आते थे। 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की? मतलब नहीं भैया ने उसके बाद पढ़ाई नहीं करी। दोस्त वगैरह उनके दोस्त थे बस बड़े वाले, मतलब विक्की भैया और पुलिस ने पकड़ा? हाँ, और स्कूल के जो दोस्त थे, बस ऐसे दोस्त तो होंगे उनके बस। पुलिस कह रही है कि वो उन्होंने एक साजिश रची पूरी और फिर मर्डर। पुलिस गलत बोल रही। पुलिस कुछ भी अपने आप को बचाने के लिए लोग कुछ भी बोल रहे हैं। उनके ऊपर इल्जाम लगे तो वो किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। और अगर उससे कुछ किया होता, हमारे साथ रहता तो हम जानते तो कि वो कुछ कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ। आखिरी बार आपकी कब बात हुई थी आपके भाई से? क्या बात हुई? 6 बजे बात हुई थी। परसों 6 बजे बताया तो परसों 6 बजे आया था। उसके बाद उसने नहाया धोया, कपड़े पहने, मंदिर से आना था। उसने बोला मैं नया कपड़े पहनूंगा, तो उसने नए कपड़े पहने, जूते पहने। बोला मम्मी धुले हुए, तो मम्मी ने बोला हाँ। मम्मी ने बोला बेटा कुछ खा ले, तो बोलता नहीं मम्मी मेरा मन नहीं है अभी। राज कुशवाहा 2 बहनों का इकलौता भाई है। उसके पिता की मौत ब्रेन ट्यूमर की बीमारी के कारण 5 साल पहले ही हो चुकी है। घर का खर्च राज कुशवाहा की नौकरी से ही चलता है। एक कमरे के अंदर राज कुशवाहा का परिवार किसी तरह गुजारा करता है। राज की माँ बुरी तरह रोते हुए सिर्फ एक ही रट लगा रही है कि उनका बेटा बेगुनाह है। आपको लगता है कि आपका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है? भैया मेरे को ना लगता है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, ना मेरा बेटा ऐसा किया है। मेरे को अपने बच्चे पे पूरा भरोसा है। अगर वो चप्पल जूता पहना है ना, और ठंडी सीजन है, कोई सब्जी वाला नहीं पहना, तो अपने जूता चप्पल उतार के दे आता था। घर पे आती थी, मैं बहुत चिल्लाती थी कि तेरे को चप्पल नहीं पहनाओगी, नंगे पैर तू काम करना। इतना अपने पास नहीं आके हम दूसरे कर सकते, तो बोलते थे मम्मी दादा के पैर में ठंड लग रही थी तो मैंने दे दिया। 2-2 3-3 दिन नंगे पैर कपड़ा मार्केट काम करते थे। अब भैया मैं क्या जानूं, कभी ऐसी कोई बात नहीं थी। कभी आज तक 2 साल हुए कभी चर्चा नहीं करा, कभी बात नहीं करा सोनम के बारे में। ना कभी भैया, ना देखो 2 साल से हो गए, अचानक ही कैसे उमड़ आया। आप ही सोचो, कभी गोविंद भैया कभी बोला, उनके बाप बोले, जो साथ में काम करते थे, कभी कोई किसी को कुछ बात होती तो सब बात उड़ती भैया की नहीं उड़ती, ये तो आप भी जानते हैं। आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, अचानक की बात कहाँ से आ गई। राज कुशवाहा का परिवार उसकी बेगुनाही के सबूत में ये भी कहता है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद भी राज उसके अंतिम संस्कार तक में शामिल था। सोनम के पैरालिसिस ग्रस्त पिता को राज ने अंतिम संस्कार के मौके पर मदद सहारा देता दिखा है। एक तरफ राज कुशवाहा का परिवार बार बार गुहार लगा रहा है कि उसके बेटे को इस हत्याकांड में बेवजह फंसाया जा रहा है, जबकि मेघालय से लेकर इंदौर पुलिस तक का आरोप है कि मेघालय पुलिस ने जिन हमलावरों यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, वो सारे राज के दोस्त हैं।
चौथा आरोपी इसमें आनंद है, जो कि मेघालय, जो कि शिलोंग पुलिस है वो उसको लेकर आई है और अभी इसको बीना के पास से उसको हिरासत में लिया गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एविडेंस जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको अब मेडिकल कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और मेडिकल कराने के बाद इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कराया जाकर जितने दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलता है उसके आधार पर शिलोंग पुलिस यहाँ से फिर चारों आरोपियों को लेकर रवाना होगी और फिर उसके बाद शिलोंग में जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। आनंदपुर में जो लाया गया कहाँ का निवासी? ये यहीं का, इंदौर का ही रहने वाला है और ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये राज के ये तीनों फ्रेंड हैं और ये तीनों लगातार, और एक जिसमें कि राज जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है और दूसरा जो विशाल है वो ये इनके यहीं काम करता था, जो हाँ ये उनके यहाँ काम करता है। जो विशाल चौहान है, विशाल चौहान एक्चुअली विशाल चौहान का बीकॉम की स्टडी कर रहा है आरबी महेश्वरी जो कॉलेज है उसमें सेकेंड ईयर का छात्र है। इसके अलावा जो तीसरा आकाश है वो बेरोजगार है और चौथा जो आनंद है जिसको लेकर आए वो भी स्टडी कर रहा है, लगभग फर्स्ट ईयर में है। तो कुल मिलाकर इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पृष्ठभूमि कोई आपराधिक इनकी नहीं है। अभी जहाँ भी इसे सर्च कराया गया है किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है। फिलहाल राजा रघुवंशी मर्डर केस में राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के साथ अहम संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया है। उसे मेघालय ले जाकर पूछताछ की तैयारी की जा रही है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट,